तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। एक बच्चे ने ब्लू व्हेल खेली और छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर दी। सोनू आई, हे सोनू, कहाँ मर गई बहन की टकी? क्यों चिल्ला रहा है बे छछुंदर? पति हूँ तेरा, इज्जत से बात कर। इज्जत से गांड मारूंगी भोसड़ी के। मुझे क्यों बुलाया वो बता। ये देख पेपर में क्या छपा है। क्या? कोई बच्चा ब्लू व्हेल से खेला और छत से छलांग मार दी। लेकिन उस बच्चे को समुद्र में किसने छोड़ा? अबे ब्लू व्हेल नाम की गेम है, गेम। उस गेम के 50वें लेवल पर बच्चों को कहा जाता है कि आत्महत्या करो और बच्चे आत्महत्या करते। चल बे चल, किसका चूतिया काटेगा? अरे सच में हुआ है, तेरी कसम। हाँ मार दे मुझे फोतरी के। सोनू तुझे मेरे पे भरोसा नहीं क्या? नहीं ना। तो जा गांड मारा। क्या बोला? सोनू तू मेरे से मिठू मिठू बोल। मिठू छोड़ दूंगी गांड में। सोनू तेरी बहन जाड़ी। तेरी बहन हिजाड़ी फोतरी के। सोनू तेरा बाप टकला। तेरी माँ टकली बहन के लोड़े। नहीं 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं। ब्लू व्हेल की झाट। फिर से सोनू बोला तो लगा दूंगी वाट। अबे बस कर बहन की लोड़ी। जा जाके बाजार से मच्छी लेके आ और मुझे ब्लू व्हेल चाहिए सिर्फ। देखो ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली बच्चों से। वो प्ले स्टोर पे फोकट में हजारों गेम पड़ी है, जाओ जाके उनके साथ खेलो ना। क्यों ब्लू व्हेल खेल के खुद की ही गांड मारने पे तुले हो? गया नहीं अब तक तो। जा रहा हूँ मेरी माँ। ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन आपको सीरियसली लेना है। इतना चुपचाप क्यों रहता है तू? ना जाने कैसी नजर लगी है जमाने की, कोई जगह ही नहीं मिल रही बजाने की। चुप ही रहे तू। भाई मैं 4 महीने में अमीर बनने वाला हूँ। अगर अब उस चेन मार्केटिंग का नाम लिया तो चप्पल फेंक के मारूंगा। नहीं भाई, वो चूतियापुर में एक बाबा रहता है, उसके पास गया था। उसने मुझे प्रसाद दिया और ये कछुए का गले का धागा दिया। बोला 4 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अरे वो धागा नहीं, गले का पट्टा है। ताकि तू रोज पालतू कुत्ते की तरह उस बाबा के पास जाए और अपनी जेब खाली करवाए। नहीं भाई, वो बाबा बड़ी भोली शक्ल का था, ज्ञानी लग रहा था। दाढ़ी उगाने से और साड़ी पहनने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे स्कूल्स और कॉलेजों में बाबा बनने की डिग्रियां बांटी जाती। इनकी किताबों का पहला चैप्टर होता रेप, दूसरा पैसा, तीसरी भोली शक्ल। क्यों नागू? मुझे तो एक ही ज्ञानी पता है, ज्ञानी 2.0। ऐसा महापुरुष ना कभी हुआ है ना होगा। आइटम कड़क था, इम्पोर्टेड है। नंबर देना। चप्पल का नंबर दूं क्या? सॉरी भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। कहा था मैं? भाई भोली शक्ल। हाँ, इन बाबाओं की शक्ल इतनी भोली होती है, ऐसा लगता है अंबानी खुद अपनी तिजोरी की चाबियां इनके पास संभालने के लिए रखता है। मुझे पता नहीं चलता लोग जाते क्यों है इनके पास। बीमार हो बाबा, बच्चा नहीं हो रहा बाबा, टट्टी नहीं आ रही बाबा, ऐसे बहुत लोग जाते। बाबा हमें बच्चा नहीं हो रहा। ये लो लड्डू खा लो और ये टार्जन के झटके बाल अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, हो जाएगा 3 महीने में बच्चा। अबे ऐसा लड्डू खाने से बच्चे होते तो सारे दूल्हे आत्महत्या कर लेते, कंडोम कंपनियों को ताला लग जाता, सड़क पे आ जाती। ये बाबागिरी दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती, 0 लॉस और 100% प्रॉफिट होता है। जब तक लोगों में अंधविश्वास है, ये ढोंगी बाबा हमारा चुटिया काटते रहेंगे और हम कटवाते रहेंगे। काटो, मुझे क्या है। पहनो, कछुए का धागा पहनो, कुत्ते का पहनो, गधे का पहनो, हाथी का पहनो, डायनासोर का पहनो। जिंदगी झंड है तुम लोगों की। भाई ये देखो इंस्टा पे क्या मस्त आइटम मिली है मुझे। अच्छा दिखा तो। और मुझे बनाना बेहद पसंद है। सुना है कि ये बनाना कच्चा है और इसे पकने में पूरे 1 महीने लगेंगे। अबे ये आइटम नहीं, आइटम बॉम्ब है। 50-50 कोस दूर जब किसी बच्चे का खड़ा हो जाता है ना, तो बच्चा खुद बोलता है सो जा, सो जा मेरे लाल, वरना दीपक केला लाल आ जाएगा। उठा मजनू, उठा इसको और सामने ला मेरे। भाई इसको देखकर तो मेरा पहले से ही उड़ गया है। तेरे से नहीं होगा। हेलो नागू, नाम है दीपक केलालाल, अभी दिल्ली में मिलेगा, उठा इसको। ये नमूना था कौन? इसको लेकर दिल्ली से यहाँ तक आते आते मैं 2 बार आ गया। रुक दिखाता हूँ तुझे इसके जलवे। जिंदगी में बहुत दुख दर्द सहे, गरीबी भी देखी। नहाने के लिए स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता था बचपन में, तो मैंने टब्बा में नहाकर दिन बिताए। काश इसके बाप ने बचपन में ही इसे स्विमिंग पूल में छोड़ दिया होता, वही मर जाता, जान छूट जाती भैंचोद। लोलो मेरी जान, आई एम गोइंग टू स्विम, कम ऑन लोलो। अरे रे, यहाँ भी आ गए ये हरामी। इसको कोई आइटम मिलती नहीं, दिन भर मुझ पर लाइन मारता रहता है। बस्ती के सारे बिल्लों ने घास डालना बंद कर दिया है मुझे। और ये लोलो लोलो क्या लगा के रखा है? तेरे लोलो को एक पंजा मारूंगी, तेरा केला सच में लाल कर दूंगी बिल्ली चौथ।
अभी अभी इसे उठाया मैंने दिल्ली से, साले दूर रहना मेरे बिल्ली से। ऐसे लग रहा है जैसे मैं अंटार्कटिका में आया हूँ। एरोप्लेन, मुझे पप्पी करो। अबे हवस के पुजारी, प्लेन में बैठा है फिर भी शांत नहीं बैठना इसको। काश ये प्लेन को पप्पी देने जाए और प्लेन का इंजन इसको अपने अंदर खींच ले। एयर होस्टेस, मुझे पप्पी करो। एयर होस्टेस को पप्पी करेगा? तेरे जैसे पैसेंजर हो तो थोड़े ही दिनों में ऐसे वाले एयर होस्टेस मिलेंगे प्लेनों में। बादल, अब मैं तुम्हारे अंदर घुसूंगा और तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। बादलों में घुसकर क्या लुपा छुपी खेलेगा? तभी मैं सोचूं उस दिन दोपहर में चांद क्यों दिख रहा था। इसी प्राणी का टकला चमक रहा होगा शायद। बादलों में उड़ने का बहुत शौक है ना तेरे को? बता बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बता। देखो, मेरी आखिरी इच्छा है कि ये नंगा शाहजहान मेरे लिए एक ताजमहल बनवा के दे और हम इसमें हनीमून मनाए। ताजमहल क्या चीज है, तुझे हम इससे भी अच्छी इमारत बनवा के देंगे। शाहजहान ने मुमताज को मुर्दा दफनाया था, तुझे हम जिंदा ही दफना देंगे। देखिए, ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है। कृपया अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखें। पागलों की तरह जाकर दीपक कलाल को अब्यूज करने की कोई जरूरत नहीं। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे भी मैं अपने शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता हूँ और डिलीटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। फेसबुक पे मेरा एक फेक पेज भी है, तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक का सहारा लीजिए। और चलो निकलो। मजनू, एक बात बता। हाँ भाई। पाइथागोरस थ्योरम सुना है क्या तूने? हाँ, वो मैथ्स में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? हाँ, फाइलम प्रोटोजोआ सुना है क्या? हाँ, वो साइंस में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? कट। औरंगजेब पता है क्या? हाँ, वो मुगल बादशाह, हिस्ट्री में पढ़ा था। रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो टीचर है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग को क्या म्युनिसिपैलिटी का कचरा डेपो समझ के रखा है, जो स्कूल में 15 साल से कचरा डालते जा रहे। कभी सोचा इन सब चीजों का रियल लाइफ में इस्तेमाल होता भी है या नहीं? तूने रियल लाइफ में कभी किसी चीज का स्क्वायर रूट निकाला है क्या? होटल में वेटर जब बिल लेके आता है तो हम तो पेन पेपर लेकर स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाते हैं ना। या फिर जब गर्लफ्रेंड पूछती है, बेबी तुम मुझे कितना प्यार करते हो, हाथ हम स्क्वायर रूट काट दो। मैंने तो रियल लाइफ में कभी पट्टी लेकर किसी ट्रायंगल का एंगल मेजर नहीं किया आज तक। बस एक बार नुन्नू का साइज चेक किया था, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों हर बार चेंज होता रहता है। इसके पीछे का साइंस नहीं सिखाएंगे ये टीचर लोग स्कूल में। हमें तो सिखाया जाता है कि कैसे राजा महाराजा हाथ में तलवार लेकर जंग जीतते थे। तो मैं क्या करूं बे? तलवार लेकर बैठ जाओ जॉब इंटरव्यू में। अगर सिलेक्ट नहीं किया तो भैंचोद वही गला काट डालूंगा और उसके सिंहासन पे जाके बैठ जाऊंगा। हमें तो हिस्ट्री में यही सिखाया जाता है कि लड़ने से जंग जीती जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि उसके बाद वहां पुलिस आती है और जेल ले जाकर गांड पे डंडा मारती है। वो कैलकुलेटर पे m प्लस लॉग ABC साइन कॉस रूट लौड़ा लसन लिखा होता है। कभी हमें ये बताया कि ये भला है क्या, करते क्या है? नहीं, हमने तो कैलकुलेटर का सिर्फ एक इस्तेमाल सीखा है, बूब्स बनाना। और वो भी टीचर ने नहीं सिखाया, हमने खुद सिखाए। हजारों रुपए स्कूल की फीस, लाखों रुपए ट्यूशन फीस खर्चा करने के बाद हमने सिर्फ बूब्स निकालना सिखाए। वाह, जब कोई ट्रैफिक हवलदार मुझे सिग्नल पे पकड़ता है ना, तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने लॉ पढ़ा है। वो पूछता है कौन सा लॉ, मैं बोलता हूँ न्यूटन्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, घोसड़पंथी लॉ। 4 हमारे देश के लॉ सिखाते तो इनके बाप का क्या जाता बे? देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन स्कूल के बच्चों को नहीं मिली अब तक। इसीलिए मुझे क्रांतिकारी बनना पड़ा है आज। बच्चों, तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी होमवर्क से, आजादी पढ़ाई से, आजादी एग्जाम से, आजादी टीचर से। एक तो ये टीचर पूरा साल हमें ये कचरा ज्ञान पढ़ाते रहते और बाद में हमें एग्जाम भी देनी पड़ती है। एग्जाम में पूछते हैं 200 लाइन का निबंध लिखो। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो, अगर मैं फिल्म स्टार होता तो। देखो अगर मगर के चमचो, इन लोगों ने सही टाइम पे स्कूल छोड़ दिया, इसलिए वहां पहुंचे ये लोग। और जो पढ़ाई पूरी करते हैं वो टीचर बनते। दुनिया के 90% PhD किए हुए लोग या तो प्रिंसिपल बनते, प्रोफेसर बनते या टीचर बनते, और फिर हम बच्चों की मारते। ये टीचर लोगों को कोई सुधार नहीं सकता। अ गुड टीचर इज अ मिथ। वो 3 इडियट वाले को देख ले, बेटा मर गया फिर भी दूसरे दिन लेक्चर देने पहुंच गया भोसड़ी का। इन लोगों का कैरेक्टर मुझे पकड़ में नहीं आता। पहले तो हमारे पेरेंट को कंप्लेंट करते हैं कि आपका बेटा स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं करता, मस्ती करता है, लड़कियों को छेड़ता है, और जब स्कूल ना जाओ तो फिर पूछेंगे कल स्कूल क्यों नहीं आया था, चल उठक बैठक मार। भाई तुम लोग चाहते क्या हो? खून चूसोगे? चूसो, बच्चे की जान ले लो। वो नुन्नू वाला मैंने भी किया है। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो 911, हेलो हु इज दिस? मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजने के जुर्म में मैं अपने माता पिता, टीचर, प्रिंसिपल, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस ठोकना चाहता हूँ। एनीथिंग एल्स? और सब्सक्राइब भी ठोक दो। I have you now.